जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 इसके प्रश्नों के हल को देखने वाले हैं। आज पार्ट 3 है। आज इसका जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ था टोटल आज कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हम यही चाहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में आपको इसी प्रकार से कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पर दिया जाएगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 4 से आगे का हल देखने वाले हैं। देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। इसमें कहा जा रहा है कि 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जैसे कि अभी से पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं थी उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखे थे। अब वापस P/Q को फिर हम इस दशमलव के रूप में लिख सकते थे। अब देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या होने वाला है, जो आश्चर्यचकित वाली बात होगी। तो देखते हैं, यदि हम 0.9999 डॉट 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 को इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.9, इसके ऊपर ये बार, चूँकि 9 कई बार आ रहा है, लगातार ही आता है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 0.9, उसके ऊपर ही रेकरिंग। अब इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो आपको हम शॉर्ट तरीका बताए थे कि इसके नीचे आप बट्टा लगा दीजिए और जितने अंक पर ये बार लगा होगा उतना ही 9 नीचे लगाएंगे। एक अंक पर बार लगा हुआ तो एक 9 नीचे लगा देंगे, ये पॉइंट हटा करके, तब यह बन जाता है 9/9। जब इसको काटेंगे तो ये होता है 1/1। इससे पहले प्रश्न को यदि आप याद करिए तो मान लेते हैं कि यदि कोई संख्या है 0.7 और इसके ऊपर बार, इसको चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट्टे लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक 9 लगा देंगे, तब यह बन जाता है 7/9। वापस 7/9 को आप 0.7 का पावर 0.7 का बार लगा सकते हैं। तो इसको वापस हम देखते हैं कि 0.7 रेकरिंग आता है या नहीं। तब हम 9 से 7 को डिवाइड करेंगे। यहाँ देखते हैं, यदि हम 9 से 7 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 है छोटा, 9 है बड़ा, तब तो डायरेक्ट भागा नहीं लगेगा। यहाँ लगाएंगे हम लोग 0 पॉइंट, उसके बदले में यहाँ 0 आएगा। 9 से लगाएंगे 7 बार में, 9 से 63, शेष बचेगा 7। एक बार पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं। 9 से फिर 7 बार में लगाएंगे, फिर से 63, फिर से शेषफल 7 बचा। एक बार और 0 लगाएंगे तो पुनः यह 7 बार में ही जाएगा। यानी कि हमेशा देख रहे हैं कि शेष में 7 बचता है और भागफल में बार बार 7 7 7 आ रहा है पॉइंट के बाद। तो इसी को हम लिखना चाहेंगे तो 0.7, चूँकि हमेशा बार बार आ रहा है, 7 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग देखें कि दशमलव वाली संख्या को जब P/Q के रूप में लिखें, अब वापस P/Q को फिर हम दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि इससे आप इसमें चेंज किए और इसको वापस फिर इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो हम दशमलव वाली संख्या को P/Q के रूप में तो लिख दिए, परंतु वापस आप 1/1 को इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। यह एक आश्चर्यचकित है। यह केवल इसी प्रश्न में होगा। मात्र एक ऐसी संख्या है 0.999 रेकरिंग, जो कि आपका इस प्रकार से आता है। यह एक आश्चर्यचकित वाली ही बात है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा जाएगा, परंतु वापस इसे दशमलव के रूप में नहीं लाया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 5 है, क्योंकि उच्चार हम लोग देखे थे। अब प्रश्न संख्या 5, इसमें कहा जा रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब यहाँ देखिए 1/17 आपका दिया हुआ है, इसको दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो देखते हैं इसका हल। देखिए किसी भी भिन्न वाली संख्या को, यानी कि P/Q वाली संख्या को दशमलव में लिखना चाहते हैं तो हर से अंश को आप भाग करेंगे। तो यहाँ हर में है 17 और अंश में है 1, तो 17 से 1 में भाग लगाएंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट देंगे तो एक 0 लगेगा। अभी भी यह छोटा है इसलिए एक 0 लगाएंगे, उसके बदले यहाँ एक 0 लगेगा। 17 से लगाएंगे
तो देखते हैं 17 सत्ते 19 से 119 हो जाता है, 5 बार में लगेगा, 17 पचे 85, यहाँ बच जाएगा 15। एक बार पॉइंट लगने के बाद आप जीरो लगा सकते हैं। 17 से लगाएंगे तो 17 सत्ते 19 से 17 36, 8 बार में लगेगा 136, यहाँ बच जाएगा 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 14, जीरो लगाएंगे। फिर आप 17 से 8 बार में लगाएंगे, 17 8 136, वापस यदि इसमें आप घटा करेंगे तो 4 बचा, पुनः जीरो लगाएंगे। 17 से 17 दूनी 34, शेष बचा 6, फिर जीरो लगाएंगे। 17 से 4 बार में 68 हो जाता है, इसलिए 3 बार में ही जाएगा, 17 तिया 51, इस बार बचता है 9, फिर जीरो लगाएंगे। 17 से अब देखते हैं, 17 चौक 68, 17 पच्चे 85, बचा यहाँ पर 5, फिर जीरो लगाएंगे तो 17 दूनी 34, इस बार बचेगा 16, फिर जीरो लगाएंगे तो 17 से 9 बार में आएगा 153, इस बार बचेगा 7। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया। यहाँ आप देखते हैं 7 बचा हुआ है, अब यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए इसको आप यहाँ ले जाते हैं। 7 बचा है, 7 के ऊपर फिर जीरो लगाएंगे तो 17 से आप कितना बार में लगेगा, 17 51, 17 चौक 68, ये 4 बार में लगेगा, ये हो जाएगा 68। 17 से 68 4 बार में कितना बच गया, 2 बचा, पुनः जीरो लगाएंगे तो 17 के 17, 20 से 17 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 17 के 17, इस बार बचेगा 13 और जीरो लगाएंगे। 17 सत्ते 19 से 7 बार में 119 आएगा, बचेगा आपका 11, जीरो लगाएंगे। 17 से 6 बार में 17 छक 102, इस बार बचेगा 8, जीरो लगाएंगे। 4 बार में लगाएंगे, चूँकि 17 पच्चे 85 हो जाता है, इसलिए 4 बार में ही लगाएंगे तो 17 चौक हो जाएगा 68, 10 में 8 गया 2, 7 में 6 1, 12 बचा, जीरो लगाएंगे। 17 से 120 में लगेगा 7 बार में, 17 सत्ते 19 आता यानी कि 119, शेष बचेगा 1। अब देखिए भाग की जब हम प्रक्रिया शुरू किए थे, 17 से हम 1 में ही भाग दिए थे, देखिए याद करिए, 17 से हम 1 में भाग दे रहे थे। वापस इसमें बोल रहा था ना कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कि वापस जब हम 1 से भागा लगा रहे हैं तो वापस हमको 1 कब मिलेगा, तो शेष में 1 यहाँ मिला, तो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद में आपको पुनः से पुनरावृत्ति शुरू होगा, यानी कि 1 आया तो यहाँ से फिर से यही प्रक्रिया पूरी, भागफल में फिर ये पूरा अंक आपको मिलेगा। कुल कितने अंक की पुनरावृत्ति हुई दशमलव बाद, तो यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितना 16 अंकों के बाद यह पुनरावृत्ति होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं यह था दशमलव प्रसार में 16 अंकों की पुनरावृत्ति, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, यानी अधिकतम 16 अंक है इसमें, ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा जा रहा है कि p बटे क्यू, जहाँ q बराबर नहीं 0, इसके रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। यानी आपको ऐसे p बटे क्यू का उदाहरण लेना है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, यानी कि दोनों में कोई भी एक के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल आप लेते हैं। देखिए पहला लेते हैं हम लोग 2/5, 2/5। अब इसका देखिए 2 और 5 एक के अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं है, इसका मतलब कि 2 और 5 क्या है आपका सहअभाज्य कर सकते हैं। अब इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना चाहें, यानी 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं। चूँकि 5 से हमको 2 को भाग लगाना है, तो साइड में अब देखिए यदि आप 5 से 2 को डिवाइड करिएगा, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ आएगा 0, 5 से ही 5 चौका 20, ये पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है शांत है। और वही एग्जाम्पल लेने के लिए कह रहा है जिनका दशमलव प्रसार क्या है शांत होना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है शांत दशमलव होना चाहिए, तो इसका आप लिखेंगे क्या होगा 0.4, यानी कि ये क्या आपका शांत है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दूसरा लेते हैं, इसी को रिवर्स कर दीजिए 5/2। अब यहाँ हम लोग 5 से 2 को भाग दिए थे, इस बार 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 से 2 दूनी 4, बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 से 2 बचे 10,
यहाँ आया 2.5, यानी कि यह पूरा विभाजित हुआ, इसलिए यह भी क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही एक दो और देख लेते हैं। आप अपने मन से ही और कई उदाहरण ऐसे ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला ले लेते हैं 3/8। यहाँ देखिए 3 और 8 में भी एक के अलावा और कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। यहाँ 8 से 3 को विभाजित करेंगे हम लोग, तो देखिए 8 से यदि 3 को हम भाग लगाते हैं तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 होगा। 8 से 8 दूनी 8 से 8 दिया 24, 6 बार आप 0 लगाएंगे तो 8 से 8 सत्ते 56, बचा 4, 0 लगाएंगे 8 से 8 बचे 40। यहाँ देख रहे हैं कि 0.375, 0.375, चूँकि यह पूरा विभाजित हो गया इसलिए यह भी क्या होगा, शांत होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा जा रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए ऐसी संख्या हो सकती है, इस चीज़ का हल देखते हैं। अनवसानी अनावर्ती का मतलब है कि कोई एक ही संख्या बार बार आपका भागफल में रिपीट नहीं होगा, यानी कि बार बार अलग अलग संख्याएं आएंगी। तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे पहला लिख सकते हैं 0.41411411 इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ 4 के बाद एक संख्या 1 बार, 4 के बाद यहाँ डबल 1, इसी तरह से 4 के बाद 3 बार 1 आया। ये आपका सीरीज चलता ही रहेगा और हर बार देख रहे हैं कि अलग अलग इसमें और कुछ आ सकता है। इसी तरह दूसरा देख लेंगे, इसमें क्या होगा 0.2344 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4, इस तरह से हर बार अलग अलग संख्याएं हैं। ऐसे ही और खुद से लिख सकते हैं। एक और लिख देते हैं आपके लिए 0.1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 0, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये सभी आपका एग्जाम्पल है अनवसानी अनावर्ती, चूँकि कोई एक संख्या ही बार बार नहीं आ करके अलग अलग संख्याओं का आ रहा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए कहा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसके आपके 2 तरीके हैं। एक है कि इनको आप दशमलव के रूप में चेंज कर लें। तो यदि आप 5/7 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो देखिए 7 से इसको डिवाइड करिए, तो 7 से यदि हम मिलेंगे 0 पॉइंट देंगे 0, 7 से 7 7 49, बच गया 1, पुनः 0 लगाएंगे तो 1 बार में आएगा, फिर से बचा 3, 0 लगाएंगे तो 7 चौका 28, बच गया 2, 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14। इस प्रकार की संख्या आती रहेगी। हम लिख सकते हैं 0.7142 डॉट डॉट डॉट। अब एक हो गया ये, तथा दूसरा क्या है 9/11, इसको भी चेंज करिए दशमलव में। तो 9 को भाग लगाएंगे 11 से तो देखिए 0.01188, बच गया 2, 0 लगाएंगे तो 11 के 11, बचा 9, फिर 0 लगाएंगे 11 8 88, बच गया 2, फिर 11 के 11, यानी कि 0.8181 ये आपका रिपीट होता रहेगा। अब इसके बीच हमको लिखना है, यानी कि 0.71 से 0.81 इसके बीच में लिखना है। तो लिखेंगे इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के बीच निम्न परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ 71 देख रहे हैं, इससे आगे आप 71 से 81 के बीच में कुछ भी लगा के लिख सकते हैं, यानी कि 0.71 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.71, 42 के बाद इधर कुछ भी लगा देंगे 5 6 डॉट 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 1 हो गया। इसी तरह से 0.7247 डॉट 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 0.73 डॉट 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 और भी कुछ लगा के 47, और मतलब 71 से 81 के बीच में इधर 71 72 73 0.74 और कुछ भी आगे इधर लगा सकते हैं, सब इसके बीच की ही संख्या है। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 तक हो गया। एक प्रश्न और बाकी है जो इसी वीडियो में भी आगे हम बता रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। इसके लिए आप थोड़ा सा इस नोट पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं, और दूसरा क्या होता है अशांत होता है, तो वह आवर्ती भी होता है। वहीं अपरिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार अनवसानी यहाँ अनावर्ती होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला आपका क्या है, यानी कि √23। तो अंडर √23 जो है, चूँकि यह 23 का वर्गमूल पूरा पूरी प्राप्त नहीं होगा, जिस भी संख्या का पूरा वर्गमूल प्राप्त ना हो
वह अपरिमेय होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पहला है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब आते हैं दूसरा पर। तो 225 है रूट के अंदर, तो जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त हो वह परिमेय संख्या होती है। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 225 परिमेय संख्या है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परिमेय। अब आते हैं तीसरा। तीसरा में क्या लिखा है, 0.3796। अब चूंकि यह पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि इसके बाद संख्या आगे नहीं आएंगी, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, तो जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय होता है। इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। अब आते हैं चौथा। चौथा हम देख रहे हैं कि 7.478 यहाँ देख रहे हैं कि एक समूह चल रहा है 478 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह आवर्ती है। अशांत तो है लेकिन साथ में क्या है, आवर्ती है। जिसमें भी अशांत अनवसानी आवर्ती हो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह क्या आपका परिमेय है। अब आते हैं पाँचवा। पाँचवा में देखिए 0.10, फिर एक डबल जीरो, एक डबल ट्रिपल जीरो। इस तरह से देख रहे हैं कि कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, हमेशा अलग अलग आ रही है। यहाँ सिंगल जीरो, यहाँ डबल जीरो, यहाँ ट्रिपल जीरो, यहाँ 4 जीरो है। इस प्रकार ही बढ़ती जाएगी। इसलिए इसका हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं कि अनवसानी अनावर्ती है। जिसमें भी अनवसानी अनावर्ती हो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाँचवा को हम लिख सकते हैं यह क्या आपका अपरिमेय। इस प्रकार और भी आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से उसको पहचान पाएंगे कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। आज आपका प्रश्नावली 1.3 पूरा समाप्त हो गया। आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले बार जो भी वीडियो आएगा उसमें 1.4 का हल आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।